दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 25 ए स्क्वायर माइनस के 35 ए प्लस का कितना है 12। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको एरिया पता होना चाहिए। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, तो वी नो दैट area of rectangle is equal to area of rectangle इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। मतलब क्या है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। नाउ आपको जो एरिया गिवन है वो क्या गिवन है, उसका कीजिए फैक्टराइज। आपको पता है जब स्क्वायर में है तो दो वैल्यू आएगी, एक होगी लेंथ और एक होगी ब्रेथ। तो 25 ए स्क्वायर माइनस के 35 ए और प्लस का कितना आ गया 12। तो प्लस का आ गया 12। अब देखिए सबसे पहले आप अलग से कर लिया करो कि जो आपका फैक्टर है उसका कितना फैक्टर आएगा वो पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 12 इंटू 25 का करते हो तो यहाँ पर फैक्टर कैसे आएगा, सबसे पहले 5 से डिवीज़न होगा तो यहाँ पर आएगा 12 इंटू 5। अगेन 5 से डिवीज़न होगा तो ये आएगा कितना 12 इंटू, तो ये आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 2, फिर आ गया 2, फिर 2 और 1। ये आ गया आपका फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 5 3 जा 15। क्योंकि जब आपके बीच वाली वैल्यू माइनस की आ रही है, कंप्लीट प्लस की आ रही है, तो बीच वाली दोनों क्या आएगी, माइनस आएगी, तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा। तो ये आ गया आपका 25 ए स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 20 ए और माइनस का कितना आ गया 15 ए और प्लस का कितना आ गया 12। सोल्व आउट किया तो देखिए अब क्या है, पहले कॉमन आ गया 5a, तो 5a आ गया कॉमन। जब 5a कॉमन लिया तो ये बन गया 5a माइनस 4। अगेन माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 5a माइनस 4, बन गया 5a माइनस 4। सोल्व आउट किया तो ये आ गया 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 और ये आ गया 5a माइनस 4। अब देखो पॉसिबल एक्सप्रेशंस पूछ रहा था, तो एक होगी लेंथ और एक होगी ब्रीथ। तो हेंस द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, हेंस पॉसिबिलिटी लिख दो डायरेक्ट, पॉसिबिलिटी इज, पॉसिबिलिटी क्या क्या रहेगी वो देखो। L, एक होगी L और एक होगी B, लेंथ एंड ब्रीथ। जब लेंथ आपकी 5a माइनस 4 है, 5a माइनस 4, जब लेंथ आपकी 5a माइनस 4 रहेगी तो ब्रीथ आपकी 5a माइनस 3 रहेगी। क्या रहेगी 5a माइनस 3। और जब ये आपकी 5a माइनस 3 रहेगी लेंथ, तो ब्रेथ आपकी बन जाएगी 5a माइनस 4। मतलब क्या है, ये आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी और ताकि क्या होगा उसका एरिया बना ले 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।